नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार। मोहन जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में आज बहुत उहापोह रहा है और विशेषकर बिहार की राजधानी पटना में मामला है बीपीएससी अभ्यर्थी ने पुराना जो पैटर्न था बीपीएससी का उसको लागू करने की मांग की है, क्योंकि जो नए जो पैटर्न सरकार ने लागू किए हैं वो कहीं से भी अभ्यर्थी को स्वीकार नहीं है। मोहन जी, पुराना जो पैटर्न चल रहा था, हालांकि पेपर लीक हो जाना ये एक अलग मसला है, लेकिन सरकार ने पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल दिया है। अब कहा जा रहा है कि भाई एग्जाम भी जो है अलग अलग दिन होगा, तो फिर क्वेश्चन भी अलग अलग बनेंगे। अगर क्वेश्चन एक ही रहता है तो फिर क्वेश्चन लीक होने की संभावना होगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन 2 दिन परीक्षा हो जाना एक ही पद के लिए या एक ही संस्था का, तो ये क्या ये कहीं से सही लग रहा है क्या? देखिए, बीपीएससी जो है बिहार में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बिहार सरकार के अच्छे पदों के लिए जो है एग्जामिनेशन कराती है। और जहां तक अभ्यर्थियों का सवाल है, अभ्यर्थियों का मांग भी कहीं ना कहीं जायज़ है। इसलिए जायज़ है कि आप देखे होंगे कि पुराने जो भी अभ्यर्थी रहे हैं, कई मामले कोर्ट में संघर्षरत रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बीपीएससी ने क्वेश्चन सेट किया और उस क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा, जिसके कारण मार्क्स भी आगे पीछे आफ्टर रिजल्ट भी हुए हैं और रिजल्ट जो है प्रेस प्रकाशित करना पड़ा है बीपीएससी को। ऐसी स्थिति में पुराना पैटर्न जो था कि एक दिन एक ही पाली में एग्जाम हो जाया करता था, उसमें भी क्वेश्चन लीक हो जाया करता था। अभी हालिया आपने देखा होगा कि जस्ट इससे पहले की परीक्षा में काफी धांधली हुई और वो जो है लेकिन देखिए ठीक है, एक तो है अभ्यर्थियों की मांग है कि भाई जो पुराना पैटर्न है बीपीएससी का वो रहे, लेकिन इस मांग पर आप लाठी चला देंगे, बात पर लाठी चला देंगे, जबकि पिछले इसी महीने की मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह की जो घटना घटी है के सिंह द्वारा, देखिए नई सरकार के गठन पूरा लाठी चार्ज किया गया उस लड़के पर, बच्चों पर, और उस जो प्रोटेस्ट कर रहा था जो भी है अभ्यर्थी, उसके हाथ में जो है तिरंगा है, और तिरंगे पे लाठी चलाना और एक सरकारी पदाधिकारी के द्वारा आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और फिर जांच की बात, सरकार ने जांच की बात की, तिरंगे का प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो सीन हमने मीडिया के माध्यम से देखा है तो निश्चित तौर पर खेदजनक है। रही बात परीक्षार्थियों पर, निश्चित तौर पर नई सरकार के गठन के बाद आम लोगों में, आम युवाओं में एक भरोसा बढ़ा था कि नई सरकार जो है, और आपने नौकरी देने की बात कह रहे हैं, आप जोर शोर से कह रहे हैं कि भाई हम 10 लाख नौकरी देंगे, आप नौकरी देने की बात करते हैं, आश्वस्त करते हैं आम युवाओं के बिल्कुल इसी कारण जो है युवा एग्रेसिव हुए हैं और युवाओं को भरोसा बढ़ा है इस सरकार पर कि यह सरकार जो है निश्चित तौर पर युवाओं के लिए सोच रखती है। तो क्या ये बात पे लाठी चला देना, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई अपनी मांग कर रहा है, उसमें समीक्षा करिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये युवाओं में एक गलत मैसेज का प्रभाव हो रहा है और निश्चित तौर पर सरकार के प्रति भी असंतोष अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है कि जो सरकार जो है युवाओं को नौकरी देने की बात करती थी, आज जो है अपने बात को रखने जब हम उचित फोरम पर पहुंचते हैं तो लाठी चार्ज किया जाता है, नौकरी मांगने जाते हैं और घायल होकर घर आते हैं, उनके माता पिता भी और देखिए हो जाते हैं। इसी महीने मुझे लगता है के सिंह की जो घटना है, जिन्होंने पूरे तिरंगे पर लाठी चलाया और बेतरतीब तरीके से लाठी चलाते रह गए, वो उसका एक रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आया है, जबकि सरकार ने कहा था कि भाई इस पे जांच, जबकि इसमें क्या जांच होनी? जब आप देख रहे हैं कि वो लड़का जो है वो तिरंगा हाथ में लिया हुआ है, उस पर लगातार आपके पदाधिकारी लाठी चला रहे हैं, बरसा रहे हैं। विजिबल घटना है और उसमें किस तरह की जांच आप चाह रहे थे? क्या देखना था उसमें? आपको क्या था जो नहीं दिख रहा था? देखिए ये बिल्कुल हम आप और पूरे बिहार ही नहीं, पूरा देश उस चीज को देखा और हर जगह से भर्त्सना हुई है, लेकिन सरकार इसमें क्या देखना चाह रही है? मेरा मानना है कि इस मामले में बिल्कुल जिला प्रशासन के द्वारा खाना पूर्ति की जा रही है। उसमें जांच का तो बहुत लंबा कोई विषय था नहीं, सार्वजनिक रूप से एक पटना का वक्ष स्थल माना जाने वाला चौक जो है, उस चौक की घटना थी और काफी लोगों के बीच घटना थी। घटना जो है कैमरे में भी कैद हुई है। 2-4 कैमरे को अगर देखा जाए या सरकार की भी जो कैमरा है उससे भी देखा जाए तो वह रिपोर्ट जो है और उस घटना को अगर इससे जोड़िए और आज की घटना,
जहां अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो पुराना प्रक्रिया है, जो पुराना पैटर्न है बीपीएससी का, आप उसको लागू कर दें, ये नया मुझे मान्य नहीं है। तो बिल्कुल, और बीपीएससी नए जो अभ्यर्थी हैं आखिर जाना तो उन्हीं को है, बिल्कुल फेस तो उन्हीं को करना है। कोई गवर्नमेंट के जो मुलाजिम जो बन गए हैं या जो मंत्रिमंडल में जो भी लोग हैं या सरकार में जो भी लोग हैं, उनको तो बीपीएससी नहीं क्वालिफाई करना है। सबसे तो उनकी पहले बात तो सुनेंगे ना। बिल्कुल, सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जा रहा है तो उस बदलाव के बारे में पूरी संतुलित जानकारी जो है बिल्कुल उसकी समीक्षा होनी चाहिए, युवाओं चर्चा के होनी बीच चाहिए से और युवाओं के बीच रखें, उनका भी फीडबैक ले, उसके बाद ही किसी पैटर्न को लागू करें। आंख बंद करके कोई निर्णय, और विशेष करके बीपीएससी इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े पद से संबंधित संस्था है जहां पर इतने बड़े पदाधिकारी का चयन होता है। आप आंख बंद करके अगर निर्णय सुना देंगे और उस अभ्यर्थी में, बीपीएससी में जाहिर सी तौर पर बात है कि जो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी में से आजकल में जो बच्चे निकलेंगे, आएंगे, अलग अलग पद पर वो नियुक्ति होगी, उनकी परीक्षा देंगे, आएंगे, तो आखिर उनकी बात आप समझेंगे नहीं और बेतरतीब तरीके से फिर उनको लाठी बरसाएंगे। ये आपको नहीं लग रहा है कि इसमें समीक्षा सरकार को भी करनी चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर इससे जनता के ऊपर और तमाम जो छात्र नौजवान है उसके ऊपर क्या मैसेज जाएगा, वो क्या सोचेगा। ऐसे ही रिक्तियां बहुत कम है, जॉब बहुत कम है, सरकारी जो भी संस्था है उसमें बहुत रिक्तियां जो भी है, लेकिन उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत कम है, वैकेंसी नहीं हो रही, अब वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं, कोई भी वैकेंसी कर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बदलाव को युवाओं को निश्चित संतुलित तरीके से उन्हें जो है ब्रीफ करना चाहिए, सरकार को ब्रीफ करना चाहिए, और उससे पहले आप भरोसे में लेते, उससे आप जो भी पहले युवा लेना चाहिए, बिल्कुल भरोसे में और लेना कहीं ना चाहिए। कहीं युवाओं को यह अंदेशा है कि 2 दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन भी डिफरेंट होगा और क्वेश्चन का आंसर भी डिफरेंट होगा, तो फिर कैसे आप फेयर रिजल्ट कर पाएंगे। किसी विद्यार्थी को कोई और क्वेश्चन मिलेगा, किसी विद्यार्थी को कोई और क्वेश्चन मिलेगा, तो ऐसे में तो आप कैसे समानांतर कर पाएंगे। और फिर बिल्कुल बहुत युवाओं का यही अंदेशा है, अगर इस पर होगी, बिल्कुल इस पर अगर सरकार का कोई और सोच है, बीपीएससी का कोई और सोच है या कोई और निष्कर्ष है, तो निश्चित तौर पर युवाओं के बीच रखना चाहिए, उन्हें जो है बताना चाहिए और उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। इस पर आप लाठी चला रहे हैं, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है कि आप ये उसी युवा के लिए, उसी अभ्यर्थी के लिए जो संस्था है, ये सरकार की दमनात्मक कार्रवाई निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं युवाओं को भटकने पर मजबूर करेगी। फिर क्या होगा? तेजस्वी के 10 लाख नौकरी देने की जो बात है वो उस पर फिर क्या होगा? देखिए, ये तो राजनीतिक बातें भी हो जाती है, बाद में इन्हें लोग जुमला भी कह देते हैं, पहले भी ऐसा सुनने को मिला है। लेकिन युवाओं का भरोसा जो एक सिस्टम पर जाता है, खास करके नई सरकार से जो उम्मीद बनी थी, वह अब धीरे धीरे कमजोर होता नजर आ रहा है। युवाओं जो है, युवा लोग भड़क गए हैं और लाठीचार्ज से काफी मरमाहत। और देखिए है क्या कि पिछले दिनों जैसे अभी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे कि भाई जो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको आपने लाठी चलाया, तिरंगा हाथ में है, तिरंगे की भी मर्यादा आपने नहीं रखी, तिरंगे पर भी आप लगातार लाठी का प्रहार करते रहे और उसके बाद उससे भी जब मन नहीं भरा तो फिर आप देखिए आज की घटना, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे, वो पैटर्न की मांग ही तो कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, आप आ करके किसी भी फोरम में जाकर के अपनी बात रखते और जो भी अभ्यर्थी थे वहां समझा देते, एक लाइन आपको कह देना था, चीजें वहीं समझ जाती। लेकिन अब तो समझिए कि प्रोटेस्ट आखिर लोग करे तो करे कैसे, सरकार तक अपनी बात लोग पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे। और आप युवा की बात करते हैं, महागठबंधन सरकार में और विशेष करके तेजस्वी ने जिस तरीके से एक लीड लिया, युवाओं की उन्होंने बात की, एक मैसेज तो गया कि तेजस्वी महागठबंधन में एक नेता, भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन जाहिर तौर पर हर कोई समझते हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी एक उभर करके आए हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो सकता है, युवाओं को भरोसा है, युवा नेता है, युवाओं को भरोसा है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद, पिछले सप्ताह जो घटना घटी, फिर आज जो घटना घटी है, इन सब के बाद अब युवाओं का भरोसा टूटेगा? निश्चित। पिछले दिनों भी देख रहे थे कि कुछ युवा गए थे तेजस्वी के घर पर मिलने के लिए, कुछ अभ्यर्थी गए थे अपनी बात रखने के लिए, हालांकि तेजस्वी नहीं मिल पाए किसी भी कारण से। तो आपको ये लगा ये तमाम जो प्रकरण हो रहा है, जो उदासीन रवैया है सरकार की तरफ से,
पदाधिकारी तो ठीक है, पदाधिकारी को तो जो आदेश मिलेगा वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या इस तरह का आदेश मिलता है क्या? बिल्कुल। कि आप बेतरतीब तरीके से अभियुक्तों को पीटते रहे? देखिए, अभी ये तो एक तरह से कहा जाए युवाओं के बीच बिल्कुल स्वस्थ मैसेज नहीं जा रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। और ऐसे में भरोसा नहीं टूटेगा युवाओं का, जो आम जनता उसका भरोसा नहीं टूटेगा, परिवार का भरोसा नहीं टूटेगा, तो फिर ये युवा कहां जाएंगे? ये युवा आखिर कहां जाएंगे? ये सवाल है, और ये सवाल हम आप पर छोड़े जाते हैं कि आखिर युवाओं का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। जो तमाम लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय जरूर करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।